ओम सोहंग बरहम रूपाय बराहमने स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण तले काल। यहाँ हम संत दयाल साहेब की महिमा जो श्रद्धावान पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप महर्षि नवल साहेब के अंश पुत्र होने के नाते जन्म और कर्म दोनों प्रकार से संत हुए हैं, क्योंकि हम जैसा बीज डालेंगे वैसा ही पैदा होगा। बीज कभी बदलता नहीं है। तभी तो कहा है, भक्त बीज बदले नहीं जो जुग जाए अनंत। उच्च नीच घर जन्मे रहे संत को संत। यह युक्ति दयाल साहेब पर पूर्ण रूप से घटती है और हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि महर्षि नवल स्वामी दरनी और विचारों का दयाल साहेब ने अक्षरश पालन किया। आपने नवल पंथ का प्रसार भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी घूम घूम कर किया और यह साबित कर दिया कि संत का संबंध किसी देश, जाति, परंपरा एवं व्यवस्था से बंधा हुआ नहीं रहता। वे सभी के और सभी उनके होते हैं। एक संत जन्म लेने से उनके माता पिता तो धन्य होते ही है, किंतु उनसे संबंध रखने वाला प्रत्येक प्राणी देश और काल भी धन्य माना जाता है। इसी कारण कहा गया है, धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुगध अनुरक्त। धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्म ले संत। महर्षि नवल स्वामी के बाद उनके सच्चे अनुयायी और उत्तराधिकारी के रूप में विक्रम संवत 1601 के फाल्गुन शुक्ला 11 के दिन नवल स्वामी की अर्धांगिनी मातु श्री जुम्मा मां की कोख से संत दयाल राम जी का जन्म हुआ। आप भी हरसोलाव ग्राम में जन्मे थे, जो बाद में जोधपुर आए। संत दयाल राम जी का बाल्यकाल सादी दिनचर्या के साथ कर्मयोगी जैसा रहा, जिन्होंने युवावस्था प्राप्त होने तक गृहस्थ संचालय के लिए नौकरी करनी भी अपना कर्तव्य माना। यद्यपि नवल स्वामी का नाम उन दिनों प्रसिद्धि की चरम सीमा को लांघ गया था, किंतु ना तो नवल साहेब ने ही अपने चमत्कारी कार्यों को कोई विशेष स्थान दिया और न ही दयाल साहेब ने उक्त प्रभाव को अपनी कोई धरोहर अथवा गृहस्थ के जीवन निर्वाह का साधन बनाया। आप भी एक निर्लिप्त योगी की तरह कर्म करते हुए परमार्थ के राह भगवान की भक्ति और साधना में लगे रहते थे। संत दयालराम जी के श्रीमुख से आगंतुक सत्संगियों आदि को दिए जाने वाले सद उपदेशों और उनकी आत्मचिंतन की क्रिया से महर्षि नवल बड़े ही प्रसन्न और आत्मविभोर हो जाया करते थे। आपका कहना था कि दयाल राम एक दिन अवश्य ही एक महान योगी और तत्ववेला साबित होगा। संत दयाल साहेब में भी महर्षि नवल स्वामी की तरह एक अद्भुत ओज और प्रतिभा थी, जिसके कारण नवल स्वामी को अन्य लड़कों में वे उनको अधिक प्रिय और संत परंपरा का निर्वाह करने वाले लगते थे। संत दयाल स्वामी भी सद्गुरु नवल साहेब को ही अपना सब कुछ और शुद्ध सच्चिदानंद धन का रूप मानते थे। आपका दृढ़ विश्वास था कि सद्गुरु और पारस में बड़ो ही अंतर्जान। वह लोहा कंचन करें, गुरु करे आप समान। हमारे महान मनीषियों और विद्वानों का मत है कि सत्य स्वयं में एक प्रकाश है, उसे दीपक या मशाल लेकर नहीं देखा जाता। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि अंक और कागज में अंक आत्मज्ञान नित्य है और कागज बाहर ज्ञान अनित्य है। तभी नवल साहेब ने भी कहा था, हम कागज तुम अंक हो, खुली रेख मुझ माही। नवलो कहे कागज मिटे, अंक मिटन को नाही। यह नवल कथा गुरु गादीपति श्री सुनील राम महाराज साहेब के चरणों में अर्पित की जा रही है। वीडियो निर्माता दीपक बंसी राम गणेश राम महाराज आदिवाल। सहयोग गिरधारी राम महाराज आदिवाल और आदिवाल परिवार। जय गुरु नवल साहेब।